गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट किए हैं। ट्रिगोनोमेट्री में बेसिक हो चुका है, फॉर्मूला बता चुके हैं। हम लोग आ रहे हैं एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 पे, और वहां हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल को। देखो एक चीज बता रहे तुम लोग को, बैठ जाओ। देखो एक चीज बता रहे, क्लियर हो जाना। फॉर्मूला हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, यहां तक तो ठीक है। मेरा लेक्चर है, वीडियो है, फॉर्मूले वाले वीडियो पे जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे। ये हुआ मेरा ट्रिगोनोमेट्री टेबल का जो लेक्चर है, जो वीडियो है, उस वीडियो में बात करेंगे कैसे है। बेसिक प्रॉब्लम है आज। इससे अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो क्लास 12 तक आप पहुंचते पहुंचते बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको टेबल याद होता है। बीमारी है, ठीक है। कैसा बीमारी है भाई? तो बीमारी कुछ ऐसा है कि अगर आपसे पूछ ही दिया जाए 1045 का वैल्यू, तो बहुत बार तो सोचते हो फिर बोलते हो। 1060 का वैल्यू बहुत बार सोचते हो फिर बोलते हो। बीमारी से निजात पा जाओ। कैसे निजात पाओगे? एक देसी तरीका दे रहे हैं, और थोड़ा सा देसी बताएंगे भी, देसी पढ़ाएंगे भी, देसी जैसा पढ़ना भी है ना। बताते हैं कैसे। मोबाइल नंबर याद होगा सबको अपना अपना। हाँ, मोबाइल नंबर सबको अपना जो याद है, पहला 5 डिजिट आप लोग को याद होगा मोबाइल नंबर का, अपना अपना मोबाइल नंबर। जैसे मेरा मोबाइल नंबर क्या है? 7488608014 7488608014। ये मेरा नंबर है। तो पहला 5 नंबर क्या है? 74886। ये मेरा पहला 5 नंबर हुआ, ठीक है। देखिएगा, सेम पहले 5 नंबर को याद रखना कोई बहुत बड़ा टॉपिक या बहुत बड़ा इशू नहीं है। जो पूरा टेबल जब आप लोग पढ़िएगा, तो पूरा टेबल को याद करने में और 5 डिजिट को याद करने में बहुत डिफरेंसेस है, ठीक है। तो एक मेरा ना नया नंबर मेरे को मिला हुआ है, प्राइवेट नंबर है, ठीक है। नंबर याद करना, क्या नंबर है? नंबर से पहले एक छोटा सा चीज बता देते हैं जो बेसिक होगा हम लोग के लिए, और बहुत ज्यादा बेसिक होगा। अगर जीरो को किसी भी नंबर से हम लोग करते हैं डिवाइड, तो वैल्यू क्या होता है बताओ? तो वैल्यू क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। अगर किसी भी जीरो को अगर किसी भी नंबर से हम लोग करते हैं डिवाइड, तो यहां पे वैल्यू देता है 0। ये कंडीशन बता रहे हैं आप लोग को, एकदम ध्यान से समझिएगा, वैल्यू मजा आएगा। ये कंडीशन 1 है। दूसरा कंडीशन क्या है? अगर किसी भी नंबर को, क्या बोले हम, किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे 0 से, डिवाइड करोगे किससे? 0 से, तो हमारा वैल्यू देता है वो इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब होता है अपरिभाषित, यानी अनंत। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर होगा? क्लियर है। आगे बताते हैं। ये बेसिक फंडा याद रखना। अगर 0 ऊपर है और नीचे किसी नाम से, किसी नंबर से अगर हम 0 को डिवाइड दे रहे हैं, तो वहां वैल्यू 0 होगा। और किसी नंबर को अगर 0 से डिवाइड कर रहे हैं, तो वहां वैल्यू हमारा क्या होगा? इंफिनिटी होगा। बस इतना ध्यान रखना। एक एग्जांपल दे देते हैं। मान लीजिए 0/1 लिखे हैं, तो 0/1 का वैल्यू हमारा हो जाएगा 0, ठीक है। और अगर 1/0 लिखे हैं, तो यहां पे हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। क्लियर है? छोटा सा बीमारी क्लियर कर लीजिएगा। क्या? 0 को किसी नंबर से दिए भाग, ध्यान से, 0 को किसी नंबर से दिए भाग, वैल्यू हुआ 0। 1 को या किसी भी दुनिया के नंबर को 0 से दे दिए भाग, वैल्यू क्या हो गया? अपरिभाषित, इनफिनाइट, अनंत, जो भी जिस भाषा में बोलते हो, ठीक है। ये हुआ एक बीमारी। देखो, ट्रिगोनोमेट्री का जो बेसिक बीमारी है ना, जहां पे बच्चे फंसते हैं, हम उस तरीके को सॉल्व करिए। लेक्चर खत्म होते होते गारंटी है ऑलमोस्ट
ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद रहेगा, गारंटी। लिख लो कैसे। अब हम क्या बोले कि मेरे को एक प्राइवेट नंबर मिला हुआ है, ठीक है, शायद वो किसी को नहीं मिला है, और मिला भी है तो सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ाने वालों को मिला है। कैसे मिला है भाई, देखोगे कैसे मिला है। जैसे मेरा नंबर में आता है 74888886, मेरा मोबाइल नंबर में पहला 5 नंबर क्या आता है, 74886 आता है, ठीक है। उसी तरह से मेरा प्राइवेट मोबाइल नंबर में नंबर देखिएगा क्या है, ये 5 डिजिट याद कर लेना बस। पहला डिजिट 0, मेरा मोबाइल नंबर स्टार्ट हो रहा, पहला है 0, दूसरा है 1/2, मतलब दूसरा नंबर है मेरा 1/2, तीसरा नंबर है 1/√2, क्या है तीसरा बोलो तो, 1/√2, चौथा नंबर है √3/2, क्या है √3/2, और पांचवा नंबर हमारा क्या है 1। ये मेरा प्राइवेट मोबाइल नंबर का पहला 5 डिजिट है। फोन लगाना नहीं लगेगा पक्का, ठीक है। कैसे 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 बताते हैं, सुनो। पहला नंबर 0, देखो आप लोग जो भी पढ़ रहे हो, जो भी ऑनलाइन हो, जो भी लेक्चर हो, जहां भी बैठे हैं, अपने टेबल पे, कुर्सी पे, घर पे, द्वार पे, जहां बैठे हैं, एक चीज याद रखिएगा, खुल के बोलिएगा। अकेले भी बैठे हैं तो खुल के बोलिएगा, आपको समझ में आएगा। आंख बंद करके बोलो, मेरा पहला 5 डिजिट, पहला क्या है 0, दूसरा क्या है 1/2, तीसरा क्या है 1/√2, चौथा क्या है √3/2, और पांचवा क्या है 1। ये 5 डिजिट याद रख सकते हो, रख सकते हो ना। ये 5 डिजिट अगर याद रख लो, पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक खत्म, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल खत्म, पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद रहेगा, कंफर्म है, गारंटी है। बस बर्दाश्त करके बैठे रहना, जमे रहना, वीडियो के सामने जमे रहना, लिख जाओगे, पढ़ जाओगे, बन जाओगे। कैसे बनोगे भाई, देख ले। मोबाइल नंबर प्राइवेट क्या था मेरा, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, और एक वैल्यू देंगे 1, ठीक है। मोबाइल नंबर याद हो गया ना। अब बताते हैं कैसे इसका यूज करना है ट्रिग्नोमेट्रिक में, और कैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक को बाई फंक्शनल हम लोग बना सकते हैं। रटना नहीं है, समझना है। रटोगे तो डूबोगे, समझ जाओ समझा दोगे। आते हैं कैसे। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का जो डिग्रीज है, जिसमें ये बांटा गया, क्या क्या है। पहला तो होगा 0 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री, तीसरा 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। ये हमारा हो गया डिग्रीज। और ये इधर फंक्शंस लिख लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन इज साइन थीटा, सेकेंड फंक्शन इज कॉस थीटा, थर्ड फंक्शन इज टेन थीटा, देन इज कॉसेक थीटा, देन इज sec theta, and then cot theta। यहां तक क्लियर है, उम्मीद है क्लियर होगा, ठीक है। और आराम से पढ़िएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो क्लास 10th लेवल पे है, उसमें क्या है, इसको डिग्रीज क्या क्या है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। फंक्शंस क्या क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। फंसते क्या है बच्चे, हम मान लो डायरेक्ट बोल दे कि बेटा बताओ कोसेक 60 का वैल्यू, तो अगर रट के आया हो तो नहीं होगा। कॉट 30 का वैल्यू रट के आया हो नहीं होगा, ठीक है। चलो तो सबसे पहले बताते हैं साइन थीटा का जो वैल्यूज है। साइन थीटा का 0 का वैल्यू, 30 का वैल्यू, 45 का वैल्यू, 60 का वैल्यू और 90 का वैल्यू, ये सब का सब वो जो मेरा प्राइवेट मोबाइल नंबर है ना, उसको लगा देना। यानी बस हम यही बोले हैं, एक चीज आपको बोले हैं कि 5 डिजिट, 5 नंबर को बस याद कर लो बेटा, ये पूरा का पूरा हो जाएगा। बहुत इजी, आराम से रख लोगे, ठीक है। कैसे करोगे देख लियो। साइन 0 मेरा पहला नंबर मोबाइल का, वो प्राइवेट नंबर वाला का पहला नंबर 0, ठीक है। साइन 30 दूसरा नंबर क्या था 1/2, साइन 45 तीसरा नंबर 1/√2, साइन 60 चौथा नंबर √3/2, और साइन 90 पांचवा नंबर है, क्या था बोलो 1, ठीक है। कुछ बेसिक चीज बताएंगे बेटा, समझ लेना, सोच लेना, याद हो जाएगा, याद रख लेना। कैसे देखो,
साइन फंक्शन वाला जो टेबल है वो लेफ्ट टू राइट चलता है, लेफ्ट टू राइट चलता है साइन फंक्शन वाला। ठीक है, अब देखो यहां से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल समझना होगा, रटना नहीं होगा, समझना होगा। कैसे? साइन थीटा का जो टेबल है लेफ्ट टू राइट चला ना, जो बच्चे बिगिनर्स हैं, जो नए हैं, समझ लीजिएगा, राइट टू लेफ्ट उसको चला दो, यानी उसको करो पलटी। जो वैल्यू 90 पे है उसको 0 पे कर दो, जो वैल्यू 60 पे है उसको 30 पे कर दो, जो 45 है तो 45 ही रहने दो, 30 पे है तो 60 पे ले जाओ, 0 पे है तो 90 पे ले जाओ, और ये जो रिवर्स करोगे यही हमारा बनेगा कॉस थीटा का पूरा फंक्शन। कैसे बनेगा भाई? देखो इजी है। देखिए cos 0 क्या होगा? 90, साइन 90 का जो वैल्यू है वो cos 0 पे लाके लटकाओ, cos 0 1, cos 30 का वैल्यू क्या होगा बोलो? cos 30 जो होगा साइन 60 को लाके रखो, यानी ठीक उल्टा करो, cos 30 √3/2, ठीक है, cos 45 1/√2, ठीक है, cos 60 यानी साइन 30 का वैल्यू यहां पे जाएगा, यानी 1/2, और cos 90 क्या हो जाएगा हमारा? 0। देखो लास्ट तक टिके रहना, पूरा क्लियर हो जाएगा। कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लास्ट में देंगे, बताएंगे कि कैसे इसको रीचेक करें, सही है कि गलत है, उसका भी एक तरीका है। ठीक है, तो साइन थीटा का जो भी वैल्यू होता है उसको उल्टा कर दो, उसको रिवर्स कर दो, जो 90 में है उसको 0 पे बैठा दो, जो 60 पे है वो 30 पे आएगा, 45 एज वेल एज रहेगा, 30 वाला 60 पे जाएगा, 0 वाला 90 पे जाएगा, और ये हमारा cos थीटा का वैल्यू बनेगा। एक और फंडा समझ लो, क्या? साइन का जो वैल्यू होता है वो ठीक cos थीटा को उल्टा करने, साइन थीटा को उल्टा करने से cos थीटा बन जाएगा, और cos थीटा को अगर रिवर्स मार दो तो हमारा क्या बन जाएगा? साइन थीटा बन जाएगा। तो पहला टॉपिक समझ में आ गया होगा कि साइन का जो भी वैल्यूज हैं, फंक्शन साइन के जो भी वैल्यूज हैं उसको उल्टा कर दो, 90 वाला 0 पे, 60 वाला 30 पे, 45 वाला 40 पे, 30 वाला 60 पे, 0 वाला 90 पे, हो गया खत्म। आगे बढ़ते हैं। बेटा एक बात याद रखना, हम जो वो सीट पढ़ाए हुए हैं ना तुम लोग को, ये ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला, उस फॉर्मूला में एक फॉर्मूला बताते हैं, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बोलो? साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है टेन थीटा का। कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। हम बताए थे ना 0/1 होगा तो 0, और 1/0 होगा तो इंफिनिटी। ठीक है, कैसे होगा ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए कैसे होगा। साइन 0 का वैल्यू और cos 0 का वैल्यू यहां पे पुट करो, ठीक है, तो यहां पे समझा रहा है, समझते जाना। देखो साइन 0 का वैल्यू 0, cos 0 का वैल्यू क्या है? 1, और 0/1 वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो टेन थीटा 0 डिग्री का वैल्यू हो गया हमारा 0। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेम चीज साइन 30 का वैल्यू यहां पे 1/√2 है ना, सॉरी 1/2 है ना, 1/2, नीचे क्या है? √3/2, cos 30 का वैल्यू यहाँ पे √3/2 है। आगे बढ़ाओगे इसको मार दो पलटी मारना समझते हो ना? हाँ, 1/2 इंटू ये रेसिप्रोकल होगा 2/√3, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा? 1/√3। वैल्यू कितना है? 1/√3। तो tan 30 का वैल्यू यहाँ पे क्या निकल जाएगा? 1/√3 निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलो अच्छा बात है, समझते रहिएगा। आगे बढ़ेंगे, फर्दर आगे बढ़ते जाएंगे, और किस तरह से फॉर्मूले का यूज करते हैं, टेक्निकल माइंड यहाँ पे कैसे भिड़ता है, कैसे किसी फॉर्मूले का यूज करके उसका वैल्यूज निकालते हैं, वही चीज देखेंगे। 45 देख लो, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 बट्टा cos 45 का वैल्यू 1/√2 कटा वैल्यू हो गया हमारा क्या? 1, यानी tan 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। हम बार बार साइन बाय कॉस क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि साइन थीटा बाई कॉस थीटा का वैल्यू होता है टेन थीटा, और साइन बाई कॉस करके जो वैल्यू निकल रहा है वो टेन थीटा का वैल्यू निकल रहा है। बात समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। साइन 60 का वैल्यू है √3/2 डिवाइडेड बाय कॉस 60 का वैल्यू है 1/2, इसको कर दीजिए रेसिप्रोकल, तो √3/2 इंटू 2/1, दिस इज कैंसल आउट, दिस इज √3, यानी tan थीटा यानी tan 60 डिग्री का वैल्यू यहां पे लिखेंगे हम लोग √3। ठीक है, और अभी हम सबसे पहले एक बेसिक फंडा बता के आए हैं आप लोगों को। क्या बता के आए हैं कि अगर 1/0 हो, क्योंकि sin 90 1 है, cos 90 0 है, तो 1/0 दिस इज कॉल्ड इनफिनाइट, अपरिभाषित, अनंत। ठीक है, क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। सेम फॉर्मूला का यूज करोगे, बड़ी मजा आएगा। कैसे भाई? तो देखो cosec थीटा का वैल्यू क्या है 1/sin थीटा। ओके, और क्या करना, जो भी cosec थीटा का वैल्यू आएगा ना उसको उल्टा कर देना। जैसे यहां पे कहते हैं ना साइन वाले को उल्टा किए तो cos वाला बन गया, cosec वाले को उल्टा करोगे ना तो sec वाला बनेगा। ठीक है, पहला चीज। और दूसरा चीज कि tan का जो वैल्यू आया इसको उल्टा कर दो तो ये cot वाला बना देगा। कैसे? आगे आते हैं बताते हैं। सबसे पहले ये समझो cosec थीटा का, cosec थीटा समझ लीजिएगा। तो cosec थीटा क्या होता है फॉर्मूला 1/sin थीटा बराबर होता है cosec थीटा। ठीक है, 1/sin थीटा बराबर क्या होता है cosec थीटा होता है। ध्यान से समझिएगा, 1 तो फिक्स है, ये तो चेंज नहीं होगा, खाली sin थीटा का वैल्यू चेंज होगा, cosec थीटा ऑटोमेटिक निकलेगा। देखो कैसे, sin अगर हम लोग 0 का वैल्यू डालें तो 1/0 क्या हो जाएगा, इंफिनिटी होगा। 1/0 sin 1/sin थीटा cos थीटा होता है ना, तो 1/sin थीटा का वैल्यू क्या है 0 है, तो 1/0 क्या हो जाएगा, पहला वैल्यू हमारा इंफिनिटी। उसके बाद दूसरा क्या होगा 1/, देखो हम एक चीज सॉल्व करके क्यों कर रहे हैं, रटो नहीं। मुद्दा क्या है, मुद्दा है कि समझो, रटना नहीं है, रटते रटते तो नहीं हो पाएगा भाई। मुद्दा है कि समझ लो, समझ लोगे बेड़ा पार हो जाएगा, रटोगे नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं 1/sin 30 का वैल्यू कितना है 1/2 है ना, तो 1/1/2 रेसिप्रोकल कर दो तो 1 इंटू 2/1, दिस इज कॉल्ड 2, और ये जो 2 आया दिस इज cosec 30 का वैल्यू यहां पे लिख देंगे हम लोग, क्या 2 लिख देंगे। समझ में आया? आगे आगे देखिएगा, 1/sin 45 का वैल्यू 1/√2 है ना, तो 1/√2 है, इसको 1 रेसिप्रोकल कर दो इंटू √2/1 हो जाएगा, होगा, और ये वैल्यू आगे जाके हो जाएगा √2, यानी cosec 45 का वैल्यू यहां पे क्या निकल जाएगा √2 निकल जाएगा। क्लियर हो रहा है? हाँ या ना में बोलो, क्लियर हो रहा है? ओके, नेक्स्ट हम लोग आएगा 1 तो रहेगा ये वाला, ये 1 तो है ही, बट्टा sin थीटा, थीटा का वैल्यू क्या लगाएंगे 60, तो sin 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, तो 1/√3/2, यानी हम लोग 1 इंटू 2/√3 कर देंगे, और ये हमारा वैल्यू होगा 2/√3, यानी यानी cosec 60 का वैल्यू हो जाएगा 2/2/√3। क्लियर है? ओके, लास्ट वन 1/sin 90 का वैल्यू 1 है। ठीक है, तो sin 90 का वैल्यू 1 है, तो 1/1 कितना होता है 1 होता है। समझ लो यहां पे डायरेक्ट 1। अभी हम क्या बोले, जो भी आप लोगों का cosec थीटा का वैल्यू आएगा उसको उल्टा कर दीजिएगा, वो हमारा वैल्यू हो जाएगा किसका, sec थीटा का। क्लियर है? तो देखो यहां पे cosec 90 का वैल्यू 1 है ना, तो cosec 90 का जो वैल्यू 1 है वो sec 0 का वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद cosec 60 का वैल्यू 2/√3 है ना, तो sec 30 का वैल्यू हो जाएगा 2/√3। cosec 45 का वैल्यू √2 है ना, तो sec 45 का भी क्या हो जाएगा √2। cosec, ये देखो मेरा बात ध्यान से समझना, cosec 30 का वैल्यू 2 है, तो sec 60 में ये चल जाएगा। और लास्ट वन इज cosec 0 का वैल्यू इंफिनिटी है, तो sec 90 का वैल्यू भी हमारा क्या हो जाएगा इंफिनिटी हो जाएगा। क्लियर है? अब आते हैं डायरेक्ट cot पे, तो cot क्या करना हम बता चुके हैं कि tan थीटा का उल्टा कर देंगे, तो tan 90 का वैल्यू इंफिनिटी, तो
तो tan 90 का वैल्यू इंफिनिटी है, तो cot 0 का वैल्यू इंफिनिटी होगा। एकदम ठीक उल्टा करो। देखो तेज नहीं बनना है, स्मार्ट बनना है, ठीक है। बोलने का मतलब है कि लेवल जैसा खटना मत, वर्क करो और ऐसा करो कि अगला बस आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, वैल्यू आ रहा है ना, हम रट के लाए, लिख के लाए, बना के लाए, कहीं से भी लाए, वो मेरा प्रॉब्लम है। समझ रहे हो ना? स्मार्ट बनना है। मेहनत तो गधा भी करता है। आगे देखिए, आगे देखिए, आते हैं दिखाते हैं आगे एक कहानी, ठीक है। 90 tan 90 का वैल्यू क्या इंफिनिटी है, तो वो cot 0 पे आके बैठेगा। tan 60 का वैल्यू √3 है ना, तो वो cot 30 पे आके बैठेगा। ठीक उल्टा कर दो, उल्टा जो भी इधर से लिखना चालू करो। तो ये √3 हो गया, cot 45 1 होगा, cot 60 1/√3 होगा, और cot 90 दिस इज 0। कंप्लीट टेबल। खुश। अब बताते हैं ये टेबल सही है कि नहीं है, ये कैसे चेक करोगे, याद रखना जिंदगी भर। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जहां से स्टार्ट होता है वहीं पे जाकर खत्म भी होता है, ठीक है। जहां से अगर 0 से स्टार्ट है तो देखो, अगर 1 पे जाके खत्म हो रहा है तो 1 से स्टार्ट भी लेगा, 0 पे जाके खत्म हो रहा है तो 0 से स्टार्ट भी लेगा। कैसे, ध्यान से लिखा है। लास्ट का 2 मिनट दे देंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर, और इसमें हम कोशिश करेंगे कि पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दें, लिंक डाल दें, वहां से पीडीएफ आप बना लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ नोट्स, उसको हैंडराइटिंग नोट्स होगा, ले लीजिएगा। देखो कैसे, साइन स्टार्ट कहां से हुआ, 0 से ना, खत्म कहां हुआ, 1 से। अगला लाइन 1 से स्टार्ट होना चाहिए ऑलवेज। कॉस स्टार्ट कहां से हुआ, 1 से, एंड कहां पे हुआ, 0 पे। 0 पे खत्म हो रहा है, 0 से फिर स्टार्ट मारेगा। 10 स्टार्ट हो गया 0 से, खत्म कहां हुआ, इन्फिनाइट पे। इन्फिनाइट पे खत्म हुआ ना, इन्फिनाइट से अगला चालू होना चाहिए। कॉसेक थीटा स्टार्ट कहां से हुआ, इन्फिनाइट से, खत्म कहां हो रहा है, 1 पे। कॉसेक खत्म 1 पे हो रहा है तो सेक स्टार्ट 1 से होगा, और ये सेक थीटा स्टार्ट हुआ 1 से और खत्म कहां हुआ, इन्फिनाइट पे। अगर सेक थीटा इन्फिनाइट पे खत्म हो रहा है, यानी कॉट थीटा स्टार्ट होगा इन्फिनाइट से और खत्म होगा कहां पे, 0 पे। सब्र करो, 0 पे खत्म हुआ ना, 0 से फिर स्टार्ट ऊपर तो हो रहा है ना। समझ गए, पूरा का पूरा गोल है पृथ्वी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और प्यार बनाए रहिए। वीडियो अच्छा लगेगा, अगला लेक्चर लेकर आएंगे, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर सॉल्व करवाएंगे। एक एक क्वेश्चन का हम वीडियो अपलोड करते जाएंगे। आप लोग एक एक क्वेश्चन पे प्यार बनाते रहिएगा, घर में पढ़ते रहिएगा, कोरोना चल रहा है, घर पे रहिए, अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।